हेलो एवरीवन, मोहम्मद आवेश दिस साइड। और आज हम आप लोगों का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस, एंड इट इज़ योर चैप्टर विच बिलोंग्स टू द बुक मोमेंट्स ऑफ क्लास 9। सो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नेम है द हैप्पी प्रिंस। ये एक चैप्टर है जो कि बेस्ड है एक स्टैचू के ऊपर जो कि एक सिटी के बीच में होता है, और वो कैसे मतलब उसकी हैप्पी रहा था अपनी लाइफ में, और आफ्टर बीइंग अ स्टैचू उसने कैसे लोगों की हेल्प करी। हम ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। देखिए, एक सिटी में काफ़ी ऊपर बीच में जो है एक टॉल सा स्टैचू बना हुआ है जिसका नेम है हैप्पी प्रिंस। और वो जो है किससे बना हुआ है, वो गिल्डेड है गोल्डन कलर की, गोल्डन लीफ से, यानी कि गोल्ड की लीफ से बना हुआ है। और उसकी जो आईज़ हैं वो उसमें दो ब्राइट सफ़ायर्स लगे हुए हैं, यानी नीलम का स्टोन। और उसके जो हैंड में एक स्वॉर्ड है उस पर एक रेड कलर का लार्ज रूबी लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक रात जो है वहाँ पर एक लिटिल स्पैरो सोलो जा रही होती है, एक बर्ड, जो कि जिसके फ्रेंड जो है 6 हफ्ते पहले लगभग इजिप्ट जा चुके होते हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है। अब पूरे दिन उड़ने के बाद जब रात में वो सिटी में पहुंचती है तो वो कुछ देर कहीं रुकती है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। अब देखिए, यहाँ पर वो जब उड़ रही होती है तो उसे बीच में एक टॉल जो है कॉलम स्टैचू दिखता है, और वो वहाँ पर जो है रुक जाती है। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पर उसे अच्छी हवा मिल रही होती है, इसलिए वो इस जगह पर रुक जाती है। और सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो उसके पैरों के बीच में, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बीच में खड़ी हो जाती है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज लुक राउंड। अब वो अपने आप से बोलती है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, क्योंकि आसपास उसे सिर्फ गोल्ड दिख रहा होता है। गोल्ड क्यों दिख रहा होता है? क्योंकि प्रिंस जो है वो गोल्ड का बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। अब देखिए, जैसे ही वो सोने वाली होती है, विंग्स को से अपने आप को कवर कर रही होती है, तो उसके ऊपर लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है। अब वो यहाँ पर घबराती है कि भाई ये क्या चीज़ है। ही क्राइड, देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड। वो देखती है कि मतलब आसपास ज़रा सा भी कोई बादल नहीं है, लेकिन ये बूंद कहाँ से आ रही है, ये रेन बारिश कैसे हो रही है। दैन अनदर अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक ड्रॉप और गिरती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि ये स्टैचू इतना ख़राब है कि मुझे रेन से भी नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैं कोई और अच्छी जगह ढूंढती हूँ, वहाँ पर उड़कर जाती हूँ। लेकिन जब वो अपने विंग्स खोलती है तो एक ड्रॉप और गिरती है, और वो देखती है कि वो उसकी प्रिंस की आंखों में से आ रही थी। द आइज ऑफ प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, प्रिंस की आंखें जो है आंसू से भरी हुई थी, और उसमें से लगातार जो है उसके टीयर्स बहते हुए उसके चीक्स पर आ रहे थे, गोल्डन चीक्स पर। और उसका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अब देखिए, यहाँ पर वो प्रिंस के स्टैचू से पूछती है हु आर यू। और यहाँ उसे वो बताता है आई एम हैप्पी प्रिंस। अब वो पूछती है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। अब यहाँ पर वो बताता है कि जब मैं एक इंसान था, जब मैं मतलब अलाइव था, तो मैं यहाँ बहुत एक अच्छे जगह पर रहा करता था, एक पैलेस में, जहाँ पर सौरो जो है अलाउड नहीं था, यानी कि दुख वगैरह वहाँ पर कुछ नहीं होता था। और मेरे जो कर्टायर्स होते थे वो मतलब हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि मेरी खुशी की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। तो जब जो सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड हैप्पीली, मतलब वो जिया और हैप्पीली ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिस्ट्री ऑफ द सिटी। अब देखिए, यहाँ पर वो बता रहा है कि अब यहाँ पर मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर एक स्टैचू की फॉर्म में बना दिया है कि मैं यहाँ की सिटी की अगलीनेस देख सकूँ और यहाँ के सब मसले देख सकूँ। अब यहाँ पर मुझे ये सब देखकर मेरे दिल को रोना आ जाता है। What is he not solid gold? Yet said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब यहाँ पर वो सोच रही थी कि वो वाकई में सॉलिड गोल्ड का बना हुआ था, क्योंकि वो बात कर सकता था। अब इसके बाद वहाँ पर जो है कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देर इज़ अ पुअर हाउस, वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड थ्रो। अब देखिए, यहाँ पर जब वो आपस में बात कर रहे थे, तो आप पास में उसी स्ट्रीट में एक विंडो हाउस दिखा, यानी कि घर की विंडो खुली हुई दिखी। अब वहाँ पर उसने देखा कि एक लेडी जो है काम कर रही थी, कोई सा ड्रेस को वो सिल रही थी, और उसके हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए थे निडल की वजह से, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी फ्लावर की। तो अब यहाँ पर उसने वो बताया कि किसी क्वीन ने उसे जो है ये काम करने के लिए दिया है, एक अच्छी सी ड्रेस बनाने के लिए। और कॉर्नर में जो है बेड पर उसका एक लिटिल बॉय जो है वो सो रहा था,
और उसकी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब थी, उसे फीवर था। अपनी मम्मा से ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, लेकिन उसकी मम्मी उसे ऑरेंजेस नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके पास रिवर वाटर के अलावा कुछ नहीं था, तो इसलिए वो रो रहा था हैप्पी प्रिंस। तब उसने सोलो से बोला कि विल यू ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड। उसने पूछा कि क्या सोलो तुम मेरी मदद कर सकती हो, ये रूबी जो है वहाँ पर देकर आ सकती हो उसको। माई फीट आर फास्टेंड सो टू दिस पेडेस्टल एंड कैन नॉट मूव, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता, मेरी फीट जो है वो फिक्स है, तो क्या तुम ये काम कर सकती हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसने कहा मुझे जो है इजिप्ट जाना है और मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं नाइल रिवर तक, और मुझे भी जो है जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन प्रिंस ने जो है वो उससे सवालों से पूछा कि क्या तुम एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हो मेरी मैसेंजर बनकर, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्यासा था और उसकी मम्मा का हेल्प करना वो चाह रहा था प्रिंस। तो उसको जो है बॉयज़ पसंद नहीं थे सोलो को, लेकिन उसने कहा कि मुझे जो है इजिप्ट जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो सोलो की तरफ मतलब देख रहा था, और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उसने सोलो ने एग्री कर दिया कि चलो एक रात के लिए मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ एज अ मैसेंजर। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने उससे बोला कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब सोलो ने जो है देखिए उसके स्वॉर्ड में से वहाँ से रूबी निकाली और उसे अपनी चोंच में रख कर वहाँ पर जो है रूफ पर वो छोड़कर आ गई। अब यहाँ पर वो कहाँ कहाँ से उड़ती हुई गई, एक टावर से गुजरती हुई गई वो, और काफ़ी ज़्यादा टाउन में उसे घूमकर जाकर उसने काफ़ी ज़्यादा उसे आवाज़ें सुनाई दी डांसिंग गर्ल्स की। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द, एक लड़की बालकनी में आई और उसने मतलब आकर ये बोला कि वो वही लड़की थी जिसने ड्रेस तैयार करने के लिए दी थी उस लेडी को, और उसने बोला कि पता नहीं मुझे मेरी ड्रेस टाइम पर मिल पाएगी या नहीं, मैंने बोला तो है लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा लेज़ी होते हैं। अब यहाँ पर ही पास वो एक रिवर के ऊपर से भी पास हुई जहाँ पर लैंटर्न्स लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और वो जो इस सब के बाद उस वुमेन के घर पर पहुँची, और वहाँ पर जो है वो बॉय लड़का जो है वो बेड पर लेटा हुआ था, उसकी मम्मी जो है वो सो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। अब यहाँ पर उसने टेबल पर रूबी को रख दिया था और वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तब उसने देखा उसने कि वो लड़का लेटा हुआ था अकेला उठा हुआ, और उसने अपने विंग्स को फ्लैप कर कर उसको थोड़ा सा कोल्ड फील कराया ताकि उसे बेहतर लगे बुखार में। देन द सोलो, अब फिर वो सोलो जो है वापस से उड़कर आ गई और उसने आकर प्रिंस को बताया कि जो है सारा काम हो गया है और अब उसने जो कहा था उसने वो कर दिया है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस, एंड द लिटिल सोलो बिगेन टू थिंक दैट एंड देन फेल अस्लीप थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। अब यहाँ पर वो सब सोचते सोचते जो है वो सो चुकी थी, और जब अगला दिन निकला तब वो नहा कर आई और उसने बोला कि अब मैं जो है आज जो है इजिप्ट जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ देखिए। Spirits at the prospect, he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Solo, solo, little solo, said the prince. Will you stay me with one night longer? अब देखिए यहाँ पर जब वो जाने वाली थी तो प्रिंस ने उसे एक बार फिर रोक लिया। प्रिंस ने उससे बोला कि क्या तुम एक रात के लिए और रुक सकती हो। उसने कहा कि मुझे इजिप्ट जाना ही है जल्दी, लेकिन प्रिंस ने कहा कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ, उसको किसी और की भी हेल्प करनी थी। इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर एंड इन द ग्लास बाय साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ वाइदर्ड वॉयलेट्स which his hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write any more. There is no fire in the gate and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the soul. देखिए यहाँ पर एक डायरेक्टर के ऑफ थिएटर की मदद करना चाहता था वो, और सोलो ने उसके साथ रुकने के लिए हाँ बोल दी थी, और उसने उससे बोला सोलो से कि तुम मेरा, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइटर। उसने बोला कि तुम उस राइटर को, उस थिएटर के डायरेक्टर को ये रूबी देकर आ सकती हो। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। अब उसने प्रिंस, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पास कोई रूबी नहीं था। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे आँखें ही बची हैं मेरे पास। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, वो सफ़ायर्स की बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा रेयर स्टोन की। विच वर, आगे बढ़ते हैं, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जो कि इंडिया में लाया गया था 1000 ईयर्स पहले। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन वो आया था। ही ऑर्डर्ड द सोलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम, सोलो से उसने बोला कि वो जो है एक स्टोन को उसकी आँख में से निकाल ले,
और उस प्ले राइटर को देकर आ जाए, और वो उस ज्वेलरी को सेल कर कर फायरवुड खरीद कर अपना प्ले जो है वो ख़त्म करेगा। और उस सोलो से उसने बोला, प्रिंस से सोलो ने बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकती, और लेकिन सोलो से प्रिंस ने कहा कि वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। तो सोलो ने जो है वो उसकी आँख से एक स्टोन निकाला और उस आदमी के पास जाकर रखने के लिए उस वो रेडी हो गई। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ थ्रू दैट, और वो रूफ के होल में से जाती हुई द यंग मैन एंड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉलेट्स। अब देखिए सोलो अपने कमांड सुनने के अकॉर्डिंग वो स्टोन वहाँ पर रख कर आ चुकी थी और उस प्ले राइटर को पता नहीं चला था, लेकिन जब वो सोकर उठा तब उसने स्टोन देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। और उसने कहा कि मुझे लगता है मेरे किसी चाहने वाले ने ये स्टोन यहाँ पर ला कर रखा है और अब मैं जो है अपना प्ले हैप्पीली फिनिश कर सकता हूँ। अगले दिन सोलो उड़ती हुई हार्बर पर गई और उसने वहाँ पर जो है सेलर्स को काम करते हुए देखा और उसने कहा कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द प्रिंस। लेकिन वो उसी दिन फिर से इजिप्ट जाने के बजाय हैप्पी प्रिंस के साथ पास चली गई थी। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं गुड बाय बोलने आई हूँ। अब उसने प्रिंस ने उसे फिर रोकने की कोशिश करी कि सोलो क्या तुम एक बार फिर मेरे साथ एक रात के लिए रुक सकती हो एज अ मैसेंजर। वहाँ पर उस टाइम सर्दी थी और सोलो ने कहा कि अब जो है स्नो पड़ने वाली है और इजिप्ट में गर्मी हो रही होगी, सन निकल रहा होगा, ग्रीन पाम ट्रीज भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, और मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ के सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर की याद आने लगी इजिप्ट की। इन द स्क्वायर ब्लो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अब देखो वहाँ उसने फिर उस लड़की को, एक बच्ची को दिखाया कि देखो एक मैच गर्ल है वहाँ पर, माचिस बेच रही है वो। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी माचिस की डिब्बी देखो गिर गई है गटर में, सब स्पॉइल हो गई है। और वो घर जाएगी अगर खा लिया तो उसके फादर उसे बहुत डांटेंगे मारेंगे। और वो वहाँ पर खड़ी भी रो रही है, उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिंस ने उससे क्या बोला। स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, प्लग आउट माई अनदर आई एंड गिव इट। अब यहाँ पर उसने बोला कि मेरी जो है दूसरी आँख में से स्टोन निकाल कर तुम उसे देकर आ जाओ और फिर उसके फादर उसे नहीं मारेंगे और मैं यहाँ पर एक रात रुक जाऊँगी, बट आई कैन नॉट प्लग। मैं देखो उसने, अब सोलो ने प्रिंस से बोला कि मैं देखो एक रात और रुक सकती हूँ लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अब लेकिन प्रिंस ने उससे कहा कि देखो वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर सोलो ने उसकी आँख से दूसरा स्टोन निकाला और उस मैच गर्ल के पास जाकर रख दिया और वो उस ज्वेलरी को बेचकर अपना सारे सोल्यूशंस कर सकती थी। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। वो गर्ल बच्ची रोने लगी और कहने लगी कि देख कितना खूबसूरत ये ग्लास है, और वो हंसती हुई अपने घर गई। दैन द सोलो, और फिर सोलो वापस आई प्रिंस के पास और उससे बोला कि अब तो तुम ब्लाइंड हो चुके हो तो मैं अब तुम्हारे पास यहीं रुकूंगी हमेशा ऑलवेज। लेकिन उससे प्रिंस ने मना करा कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम इजिप्ट जाओ। लेकिन सोलो ने यहाँ पर कहा कि नहीं अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम्हारे पैरों के पास, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका था तो मैं देख कर ही तुम्हें बताऊँगी अब कि आसपास क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट डे जो है देखिए वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठी रही और स्टोरीज उसे बताती रही। डियर लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उससे बोला कि सोलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इन द इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सोलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और उसने उससे कहा, प्रिंस ने सोलो से, कि देखो तुम पूरी सिटी पर जाओ उड़कर देखो कि कहाँ कहाँ कौन कौन परेशान है और हम सब लोग ही हेल्प करेंगे। तो सोलो ने उसकी बात मानी। ग्रेट सिटी पर जाकर वो ब्यूटीफुल हाउसेस के पास देखने लगी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उन्हीं अमीर घरों के बाहर गेट्स पर बैगर्स बैठे हुए भिखारी भीख मांग रहे हैं और वहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे भूखे भी हैं। और उसने उसे बताया कि ये इस तरह से सब लोग परेशान हैं और बहुत से वहाँ पर वॉचमैन हैं जो कि उन बच्चों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं सो दैट वो खाना खा सके। देन ही फ्लू बैक, और उसने जाकर ये सब प्रिंस को बताया। अब वो उसके पास गोल्ड फिन्स के अलावा कुछ नहीं बचा था, उसकी बॉडी गोल्ड से बनी हुई थी। तो उसने उसको कमांड किया कि तुम मेरे एक एक कर लीफ बाय लीफ सब मेरी लीव्स निकालो और जितने भी पुअर लोग हैं सबको वो जाकर दो सो दैट वो अच्छी तरह खुशी खुशी रह सके। एक एक कर स्वॉलो जो है लीव्स को निकालने लगी और तो एक टाइम ऐसा आया कि हैप्पी प्रिंस जो है वो बिल्कुल ग्रे कलर का डल दिखने लगा। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब क्या आ रहा है। अब देखिए, अब जब वो जाकर ये उसे दिया करती थी, मतलब सब बच्चों को और वहाँ के लोगों को, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। और फिर देखिए सबके बाद स्नो आई, मतलब बर्फबारी होने लगी, और जो है सब चीज़ें वो सिल्वर की तरह से बनी हुई दिखने लगी पूरी स्ट्रीट में। सब लोगों को पता था कि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड आने वाली है, तो सब ने जो है वो अपने तैयारी कर ली थी। और जो पुअर लिटिल स्वॉलो थी, उसे ठंड लगने लगी क्यों, और प्रिंस की बॉडी पर से सारी लीव्स जो है वो जा चुकी थी। ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी सोलो को, और अपने विंग्स को फ्लैप करने की कर ये कोशिश कर रही थी कि उसे कैसे भी गर्माई मिलने लगे। लेकिन बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन उसे पता था कि वो जो है मरने वाली है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो शोल्डर पर बैठकर प्रिंस के कान में बोलने लगी, गुड बाय प्रिंस। और उसने उससे बोला कि मैं लास्ट में तुम्हारे हाथ पर किस कर सकती हूँ। तो आई एम ग्लैड डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने उससे बोला कि मुझे खुशी है कि तुम लास्ट में जो है वहाँ जा रही हो इजिप्ट। अब यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रुकी रही, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। और इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द सोलो। सोलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं जो है मरने वाली हूँ, मौत के घर जा रही हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन लिप्स एंड फेल डाउन डेट ऑन एट हिज फीट। वो उसे किस कर और गिर गई थी वो, क्योंकि मर चुकी थी। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इट समथिंग हैड ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पर जो है उसके गिरते ही अंदर से एक आवाज़ आई क्रैक होने की, जैसे कुछ चीज़ टूट गई हो। वहाँ पर देखिए उस का जो स्टैचू का जो हार्ट था वो लाइट का बना हुआ था, और शायद वही टूट गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर ब्लो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अब देखिए अगले दिन जो है एक मेयर वहाँ पर घूम रहा था स्ट्रीट में, और वहाँ पर जब उन्होंने देखा स्टैचू के पास, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा अजीब सा दिख रहा है, मतलब अजीब सा गंदा सा स्टैचू, बिल्कुल बैगर टाइप लग रहा है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसको उतारेंगे, क्या नाम, स्टैचू को, और उसे फेंक देंगे। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस मेयर ने वहाँ पर देखा कि एक डेड बर्ड भी उसकी कदमों में पड़ी हुई थी। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। और उन्होंने देखा कि एक डेड बर्ड वहाँ पर पड़ी हुई थी। क्लर्क ने नोट किया और उसे सजेस्ट किया मेयर को कि हम सब इसे फेंक देते हैं, और ये अब ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा नहीं स्टैचू, तो ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। और उन्होंने उस स्टैचू को मतलब जला दिया था, मेल्ट कर दिया था, और उस बर्ड को उन्होंने फेंक दिया था डस्टबिन में। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। और उन्होंने मेयर से बोला, भट्टी वाले बंदे ने, कि ये लेड का ब्रोकन जो हार्ट है ये नहीं जल पाएगा, इसे हमें फेंक देना चाहिए डस्टबिन में। जहाँ पर सोलो पड़ी थी वहीं पर ही उन्होंने उस हार्ट को फेंक दिया था। ब्रिंग मी। अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड। देखिए गॉड ने अपने एंजल्स से बोला कि मुझे सिटी में से दो सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें ला कर दो। और एंजल्स वहाँ पर गए और उन्होंने वो एक लेड का हार्ट उठाया और उस डेड बर्ड को उठाया और उन्होंने जाकर गॉड को दे दिया। और गॉड ने उनसे बोला कि हाँ तुम बिल्कुल सही चीज़ें लाए हो, और ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर। और उन्होंने कहा कि ये चिड़िया मेरे गार्डन में हमेशा, मतलब जो उनका पैराडाइज का गार्डन था वहाँ पर हमेशा वो गाएगी। इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। और वो जो है वो गोल्ड से बना हुआ जो प्रिंस था वो मुझे हमेशा वर्शिप करेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वॉज ऑल बाय माई साइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर। आप लोग इसको सुनिए अच्छे से, और आई होप आप लोग अब अटेंड कर सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।